दोस्तों ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक वार्निंग है। केजीएफ के बाद यस वापस आ रहा है, वो भी टॉक्सिक बनकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉक्सिक के टीजर यानी ट्रेलर की हर एक डिटेल, हिडन और मीनिंग, और ये फिल्म केजीएफ से कितनी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल फील की। टॉक्सिक का टीजर देखते ही एक चीज तो क्लियर हो, तो बिल्कुल फ्रेश है। बीएड, बॉडी लैंग्वेज और वॉक से ही पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर हीरो नहीं एंटी हीरो है। केजीएफ में रॉकी भाई का लोड था, अग्रेसिव था, लेकिन टॉक्सिक में यह शांत है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और सबसे डेंजरस चीज तो ये है, यहाँ बंदा खुद को हीरो समझता ही नहीं है, इसलिए हीरो और भी ज्यादा रियल लगता है। लेकिन टॉक्सिक में यस बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ यस बोलता कम है और उनकी आंखें ज्यादा बोलती हैं। ये कैरेक्टर शोर नहीं मचाता, धीरे धीरे दिमाग में गुस्सा जताता है। टाइटल टॉक्सिक सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, शायद यस का कैरेक्टर खुद ही टॉक्सिक है, जो सबको डिस्ट्रॉय करता है और लास्ट में खुद को भी। और सच में ऐसा कैरेक्टर ऑडियंस हमेशा याद रखते हैं। केजीएफ मास था टॉक्सिक, और जब क्लास और मास मिक्स होता है ना, तो हिस्ट्री बनती है। जब हर कोई एक्टर आज के टाइम पे किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता है, डायलॉग को धमकी में बदल दिया। रॉकिंग स्टार मास ने तो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन तीनों की तो धज्जियां उड़ा दिया। दोस्तों टॉक्सिक का टीजर या तो ऐसा है कि आपको बहुत ही ज्यादा यस से नफरत हो जाएगी, या बाकी फिर पब्लिक उनकी फैन बन जाएगी। सिनेमा बनाने वाले का सच में यार तरीका ही बदल दिया। हाथों में बंदूक भी ऐसा वैसा नहीं, सीधे बंदूक का बाप है, और आंखों में चमक नहीं, सीधा आग दिखा दिया। काले कपड़े का तो क्या ही कहना, लेकिन नियत के बारे में तो पूछो ही नहीं। जो आप सोच नहीं सकते, इस टीजर में वो सब कुछ दिखा दिया। दोस्तों यस को तो मानना पड़ेगा, अगर किसी काम को शिद्दत से चाहो तो किसी फिल्म में 4 साल लगा देने के बाद बदले में ऐसा रिजल्ट मिलता है तो हो सकता है, तो शायद रिजल्ट कितना अच्छा होगा। और बाकी लोग तो कहीं छुट्टी का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। 4 साल में 4 फिल्म हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन 4 साल में एक बेस्ट फिल्म, वो तो हम भी डिजर्व करते हैं। बस एक ऐसा सिनेमा बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जिसको लोग 8 सालों में भी भूल ना पाए, और नया सिनेमा उसका भी बाप निकल जाए। देखो कमाल है ना, 40-50 सेकंड में ही ऑलमोस्ट 3 मिनट का वीडियो रिलीज कर दिया। यस को भी दिखा दिया, फिर भी इस फिल्म में कोई हिंट नहीं मिला, सब छुपा दिया। लेकिन तबाही है, मौत है और गैंगस्टर हवस है, बदला है, खून खराबा तो भर भर कर दिखाया है। ऐसा खून खराबा दिखा दिया कि आंखें बाहर निकाल कर रख दी और भेजी को उड़ा कर रख दिया है। रॉकिंग के साथ साथ शॉकिंग भी है, रॉकिंग के साथ साथ कुछ तो शॉकिंग भी है। यस ने एक पूरे वीडियो में इंडस्ट्री को हिला दिया है। रॉकी से राय तो बन गया, लेकिन अंदर से वैसा का वैसा ही है, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है। डायलॉग कम है, एक्सप्रेशन ज्यादा बोलते हैं। ये कैरेक्टर का पावर नहीं दिखाता, लेकिन पावर फील करवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा जो ऑडियंस को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। केजीएफ के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप रिपीट करेंगे, तो आप गलत हैं। टॉक्सिक का टीजर तो साफ बोलता है कि ये रॉकी भाई नहीं, तब फिर ऐसा एक्टर आता है जो बहुत जल्दी से बड़ा बनना चाहता है और खुद अपने नाम से फिल्म के डायरेक्टर को बड़ा बनाता है, और 18 फिल्मों में 17 अलग और डिफरेंट डायरेक्टर्स पता है। ऐसा तब होता है जब फिल्म में हीरो को फिल्म बनाने वाले पे नहीं, बल्कि खुद पर ज्यादा भरोसा होता है। दोस्तों खुद को ऐसे ही थोड़ी कंपनी का सीईओ बोल दिया था। यस रॉकिंग स्टार कहीं नहीं गए थे, बस इंतजार कर रहे थे एक नए प्रोजेक्ट के साथ साथ नए रिकॉर्ड्स बनाने का, फिर से आके बाकी रिकॉर्ड्स को तोड़ सके और सबको याद दिला सके सिपाही जितना भी हो, लेकिन उनका राजा सिर्फ एक होता है। टॉक्सिक नाम हम सबने सुना ही होगा, फाइनली आज हमने देख भी लिया। आपको मैं बता दूं, अगर नहीं पता आपको, तो हिंदी में इसका नाम जहरीला, सच बोलूं तो क्या जहर दिखा दिया, क्या दिखा दिया और वाकई क्या बना दिया। सुख के म्यूजिक ने तो बोल दिया और दिमाग को तो बिल्कुल ही सुन कर दिया। दोस्तों आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि केजीएफ तो सिर्फ एक विलन था, लेकिन सारा का सारा जहर तो टॉक्सिक में दिखा दिया। टॉक्सिक एक ऐसा दरिंदा है, जिस तरह टीजर में यस को इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए गट्स चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सिनेमा जो सारे लिमिट्स को क्रॉस करता है, फिर जाकर बनता है, इंडियन पब्लिक को मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है। दोस्तों कुछ लोग टीजर को देखते ही सहम जाएंगे, घबरा जाएंगे और बोलेंगे क्या बना दिया, और फिल्म पर बहुत तरह से सवाल उठाएंगे। लेकिन ये बंदा केजीएफ में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ये रावण जैसा काम कर रहा है, क्यों को खिलौना समझ रहा है। शर्म नहीं आनी चाहिए आपको खुद के ऊपर। ये फिल्म सिर्फ हॉलीवुड नहीं, सिर्फ इसकी एक कॉपी या रीमेक तो नहीं, लेकिन आपने क्या दिखाया, सिर्फ एक लड़की। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल का ये सिनेमा नहीं दिखाता। देखो एनिमल जैसी फिल्म तो फिर भी हमें चल जाती, वो सिर्फ दिमाग से गंदा था, ज्यादा से ज्यादा एक्शन और मारधार खून खराबे पर खेलती है। लेकिन टॉक्सिक को मेंटली चैलेंज कर रही है। 18+ सिनेमा क्या होता है और एडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म को क्यों दिया जाता है, उसका जवाब यस ने 170 सेकंड में दे दिया है। तो सोचो इतनी बड़ी कास्ट है, इतनी सारी एक्ट्रेस का आना बाकी है, ये बात तो टॉक्सिक को लेकर सेंसर बोर्ड में भयानक कंट्रोवर्सी तो होगी, क्योंकि यहाँ लड़कियां भी एक से बढ़कर एक होंगी। हो सकता है ये सारी की सारी
लड़कियां उनसे भी आगे निकल जाएंगी। टॉक्सिक में लड़का और लड़की का फर्क खत्म कर कर ही मानेगी। सबसे बेस्ट है वो काम जो यश ने पक्का कर दिया, क्योंकि पब्लिक को केजीएफ से कनेक्शन टूटने नहीं दिया। पुराने यश को जिंदा रखा नए लुक में। इसका क्रेडिट गीतू मोहन दास को भी जाएगा। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने कहा था कि धुरंधर 2 आएगा तो टॉक्सिक उल्टे पाव भाग जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं यश की वजह से 2026 का पूरा सिनेमा बदल जाएगा। हर पोस्टर के नीचे बड़ा बड़ा 19 मार्च लिख दिया जाएगा। तभी समझ में सबको आ जाएगा ये बंदा भागने वालों में से नहीं। दोस्तों, एक सवाल तो पूछना तो बनता है, हर कोई चाहता है कि कलेश ना होना। आपको धुरंधर 2 या फिर टॉक्सिक में किसी एक को सबसे पहले चुनना पड़े तो आप किसे सबसे पहले चुनेंगे? 19 मार्च का वेट नहीं करना, आज ही फैसला कर लेना। मर्दों वाला सिनेमा या फिर मर्द के पीछे पागल सीना? इस सवाल का जवाब सोचकर जरूर कमेंट कर देना। इस सवाल का जवाब सोचकर टॉक्सिक सा कमेंट मत कर देना। आपको टॉक्सिक का टीजर कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर एंड बाय बाय।